स्टूडेंट्स वेलकम। क्लास 10th मैथमेटिक्स इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का संपूर्ण हल देखेंगे हिंदी माध्यम का। तो यहाँ पर अध्याय 9 में प्रश्नावली 1 में प्रश्न 1 से 3 तक हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर 1/sec थीटा -1/1/sec थीटा +1 बराबर 2 cot स्क्वायर थीटा है। अब इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष लेके ये हम ले लिए बायां पक्ष से हम दायां पक्ष को सिद्ध करेंगे। तो sec थीटा -1 और -1/sec थीटा +1। तो हमको ये देखना है कि यहाँ जो दिया हुआ है अनुपात, इसका क्या करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि अगर 1 प्लस मैं 2 लिख दूँ तो ऑब्वियस बात आप क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। 1 + 2 मतलब 3। अगर मैं 1/2 प्लस 1/3 लिख दूँ तो इसका सबसे पहला आप क्या करेंगे, डायरेक्ट तो आप प्लस नहीं कर सकते, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, आप लोग लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 तिया 6, ठीक है। उसके बाद इस 2 और 6 को क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 6/2 कितना आया, 3। तो ये 3 को हम क्या करेंगे, ऊपर से गुणा करेंगे, है ना। इन दोनों को 2 और 6 को भाग देने के बाद जो उत्तर आया उस 3 को ऊपर से गुणा करेंगे। तो ऊपर से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3। उसी प्रकार 6 और 3 को यहाँ भाग देंगे, है ना। यहाँ का 3 और ये 6 को भाग दोगे तो कटने के बाद आएगा 2। ये 2 को ऊपर के 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 × 1 = 2, 2। तो हमारे पास इस प्रकार 5/6 जो है वो इस में उत्तर आ जाएगा, है ना, 5/6। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर भी स्टेप वाइज देखेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। स्टेप अगर सिंपल सा प्लस है या सिंपल सा माइनस है तो सिंपल प्लस या माइनस करेंगे, नहीं तो इस प्रकार लघुत्तम निकाल के प्लस या माइनस। आपको हर स्टेप से डिसाइड करना पड़ेगा, स्टेप को देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि किस प्रकार हम आगे बढ़े, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें अनुपात में दिया हुआ है तो हम इसको पहले क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो यहाँ आ जाएगा sec थीटा -1 sec थीटा +1। अब इन दोनों को भाग देंगे हम लोग, sec थीटा -1 और इस पूरे लघुत्तम को। तो sec थीटा -1 sec थीटा -1 कटेगा, sec थीटा +1 ऊपर से गुणा हो जाएगा, sec थीटा +1। उसी प्रकार यहाँ ब्रैकेट में रख दो। फिर उसी प्रकार यहाँ पे sec थीटा +1 sec थीटा +1 कटेगा, sec थीटा -1 जो आएगा वो ऊपर से गुणा होगा, मतलब 1 से गुणा होगा। तो इसको ब्रैकेट में रख के sec थीटा -1। अब अगला काम है हमारा कि sec थीटा, ये जो ब्रैकेट है उसको हटाएं। तो यहाँ पर आ जाएगा sec थीटा +1 और यहाँ माइनस आएगा तो माइनस sec थीटा -1। और यहाँ a - b a + b का फॉर्मूला, a - b a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a - b a + b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो a यहाँ पर sec थीटा है ना, a यहाँ पर ये sec थीटा है और ये जो b है वो 1 है, यहाँ a यहाँ पर b। तो इस प्रकार हम a b करके a - b a + b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा sec² थीटा -1²। तो ये फॉर्मूला लगा दिए, a - b a + b। अब अगला जो स्टेप है, जो कटता है उसको काट देते हैं। जैसे यहाँ पर sec थीटा और ये प्लस sec थीटा -sec थीटा कटेगा, तो ऊपर जो बचेगा वो बचेगा 2, है ना। ऊपर जो बचेगा वो बचेगा 2, 2/sec² थीटा -1। अब आप देख सकते हैं 2/sec² थीटा -1 में जो sec² थीटा -1 है वो एक त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण का एक फॉर्मूला है ना, एक सूत्र है। तो वो कौन सा फॉर्मूला है, 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से हम देख सकते हैं, 1 को उधर लेके चले जाओ तो आएगा tan² थीटा बराबर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान इस फॉर्मूला के हिसाब से, इस सूत्र के हिसाब से कितना आया, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आ जाएगा 2/tan स्क्वायर थीटा। तो 2/tan स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया। इसको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, 2 गुणित 1/tan स्क्वायर थीटा। तो 1/tan स्क्वायर, 1/tan क्या होता है, 1/tan थीटा होता है कॉट थीटा, है ना। tan थीटा कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम 1/tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गया दायां पक्ष, है ना। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न हल हुआ। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी हम बायां पक्ष ले लेते हैं, बायां पक्ष ले लेते हैं, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा है प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको हम साइन और कॉस में बदल देते हैं। तो सेक थीटा जो होता है कॉस का व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है। उसी प्रकार कोसेक जो होता है साइन का व्युत्क्रम होता है। अब इन दोनों का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। जैसे मैंने कहा, हर स्टेप में आप ये डिसाइड करेंगे कि अगला स्टेप में क्या करना है। तो ये स्टेप में जैसे दिख रहा है ये अनुपात में है, तो इसका सबसे पहले काम है हम लघुत्तम निकालें। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, इन दोनों को भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा में भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कटेगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कटेगा और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा। अब जो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हम सूत्र जानते हैं, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण के सूत्र। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो ऊपर में आ जाएगा 1 और नीचे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ये जो 1/cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा अलग लिख लेंगे। 1/cos स्क्वायर थीटा डॉट 1/sin स्क्वायर थीटा। तो 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसका जो व्युत्क्रम होता है 1/cos का, 1/cos का व्युत्क्रम होता है sec थीटा और 1/sin का होता है cosec थीटा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा गुणित cosec स्क्वायर थीटा। ये आ गया दायां पक्ष। तो ये हो गया सिद्ध। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में sin 4a प्लस कॉस 4a बराबर बायां पक्ष में है और 1 - 2 sin स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है दायां पक्ष। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे। ये -2 sin स्क्वायर है कॉस स्क्वायर को इस तरफ लाके हम स्थानांतरित करने के बाद फिर इसका हल करेंगे। तो sin 4a प्लस कॉस 4a, ये माइनस इधर आ गया, 2 sin स्क्वायर a कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा सा और चेंजेस लाते हैं, फिर LHS को लेंगे। ये जो cos 4a है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये 2 गुणित 2 4, है ना। तो साइन 4a को 2 गुणित 2 4 करके साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, फिर वैसे ही यहाँ पर भी cos स्क्वायर ए का स्क्वायर और यहाँ टाइम टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ हम फिर से बायां पक्ष लेंगे
बायां पक्ष लेंगे तो बायां पक्ष जैसे यहाँ पे देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर है ना, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो ये जो साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए का ये जो स्क्वायर है इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला से जमा सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला क्या किसका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया है ना। तो यहाँ पर ए की जगह आप ए की जगह ये वाला जो स्क्वायर दिख रहा है आप तुलना करोगे तो ये जो स्क्वायर है यहाँ और ये जो स्क्वायर है वो अब अपने पोजीशन पे है, मतलब यहाँ पर ए जो स्क्वायर ए का जो स्क्वायर है यहाँ बी का जो स्क्वायर है वो अपने अपने पोजीशन पे। तो ए क्या है इसका मतलब जो ए का जो मान है वो है साइन स्क्वायर ए और बी का जो मान है वो है कॉस स्क्वायर है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर हम साइन स्क्वायर ए मतलब यहाँ ए के जगह क्या लिख देंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस अब बी के जगह क्या लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर ए और इस पूरे का स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना। यहाँ पर अब हम जमा सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लिख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे इसका फॉर्मूला में देखेंगे कि कोई सूत्र सरसमीकाय का सूत्र है क्या। तो सरसमीकाय का सूत्र है तो क्या है सूत्र, त्रिकोणमिति सूत्र जो है वो क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का 1 है ना, हमको पता है ये बात। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है इसका मान है ना। तो यहाँ पर हम इसका मान रख दिए 1 और ये ऊपर में जो स्क्वायर है वो स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाता है 1। तो इस प्रकार ये भी सिद्ध हुआ दायां पक्ष। और भी तरीके हैं त्रिकोणमिति के इस टाइप के प्रूफ करने के, तो ये मैंने एक तरीका आपको बताया। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं।